फ्रेंड्स, नमस्ते सभी को। माय नेम इज आशुतोष यादव। वेलकम टू ट्रू हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म। आप होटल मैनेजमेंट कर सकते हो, यू कैन मेक फूड प्रिपरेशंस, सो दैट्स अ वेरी इंप्रेसिव थिंग टू योर फैमिली। आप बहुत अच्छी तरह से इंप्रेस कर सकते हो आपके फैमिली को, आपके फ्रेंड्स को, आपके रिलेटिव्स को। सो दैट क्वालिटी यू कैन गेन while doing hotel management. You can also work from home. You can make different food items at your home. If you don't want to work outside in hotel, you can work from home itself. अगर ये मास्टर आपने अगर डिग्री की है, मास्टर डिग्री की है, और अगर आपने सिर्फ 1 या 2 साल काम किया है सिर्फ एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, आप आपका खुद का ऑफिस भी खोल सकते हो आपके घर में। यू कैन सेल ऑनलाइन टूर पैकेजेस, ऑनलाइन टूर्स एंड ट्रैवल्स बिजनेस यू कैन डू। You can just sit at your home and entire life you can work from home and you can earn much of the money, lot of money you can earn without doing job in any other organization outside. Okay, now let's come to the 4 major departments कि आप किधर काम कर सकते हो। फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, फूड एंड बेवरेज प्रोडक्शन, फूड एंड बेवरेज सर्विस। दिस आर 4 मेजर डिपार्टमेंट्स इन होटल। नाउ लेट्स कम टू अदर डिपार्टमेंट्स। एक्चुअली होता क्या है, आप होटल में सिर्फ ये 4 डिपार्टमेंट ही नहीं होते, बहुत सारे बिग लग्जरीज कलेक्शन होटल, बिग 5 स्टार होटल्स में बहुत सारे देयर आर एन नंबर्स ऑफ डिपार्टमेंट, जो जैसे कि सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, जैसे कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। उसके बाद अपना रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट अलग रहता है एचआर एडमिन्स में। उस फाइनेंस वाला डिपार्टमेंट अलग रहता है जो कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी बोलते हैं उसको। उसके बाद बेकरी रहता है, कुकरी रहता है, ट्रैवल एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट रहता है, बिजनेस सेंटर रहता है, रिजर्वेशन डिपार्टमेंट रहता है, सेल्स एंड मार्केटिंग रहता है। ये बहुत देयर आर एन नंबर्स ऑफ डिपार्टमेंट 5 स्टार होटल। सो आप उसमें भी काम कर सकते हो। नाउ लेट्स कम टू थर्ड पॉइंट विच इज पर्सनैलिटी। आपकी कैसे डेवलप होगी। एक्चुअल में होता कैसा है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आपको बहुत सारे लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन होता है। अगर आप फ्रंट ऑफिस में काम कर रहे हो तो आपको सारे फील्ड्स के लोगों के साथ जो जितने लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है तो आपकी इंग्लिश भी बेटर हो जाती है। आपको इंग्लिश में बात करना पड़ता है। उसके बाद आपको ज़्यादा करके हिंदी में भी लोग बात करते, ज़्यादा करके मराठी में बात करते, ज़्यादा करके गुजराती में बात करते। मीन्स देयर आर एन नंबर ऑफ लैंग्वेजेस इन इंडिया। The lot of many people come to your property, they speak in many different languages, so that's the reason your English will get improved into it। और ऐसे ही हो जाता है। ये तो आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाता है, तो आपको एक मैनेजर लेवल एटीट्यूड भी मिल जाता है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हो आपके डिपार्टमेंट में, आपका प्रमोशन के बाद एक के बाद आपका प्रमोशन आपको मिल रहा है और एक एटीट्यूड आपका बेस्ट होता है। नाउ लेट्स कम टू फोर्थ पॉइंट विच इज यू कैन स्विच टू इनटू अदर डिपार्टमेंट्स ऑल्सो, एनी 5 स्टार और 3 स्टार होटल, 4 स्टार होटल। तो उसके बाद आप कम से कम गाइज 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस लीजिए। आप ये 1 या 2 साल के नीचे वाला एक्सपीरियंस बिल्कुल मत लीजिए। आपको अगर आपके सीवी का वेटेज बढ़ाना है तो आई विल सजेस्ट फ्रॉम माय साइड इज 2 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस यू नीड टू हैव। दूसरा है गेस्ट रिलेशन। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग गर्ल्स फॉर यू। गर्ल्स कैसे होता है एग्जैक्टली कि आप अगर गेस्ट रिलेशन में काम कर रहे हो, मतलब 5 स्टार होटल में अगर आप रिसेप्शनिस्ट जो रहते हैं वैसा आप काम कर रहे हो, या उसके बाजू में जो खड़े रहते हैं, जो लॉबी में वेलकम करते हैं, गेस्ट को ग्रीट करते हैं, अच्छी तरह से नमस्ते बोलते हैं, कैसे हो आप, वेरी गुड आफ्टरनून सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर, हाउ इज योर डे, वेलकम टू आवर होटल, वुड यू लाइक टू हैव सम रिफ्रेशमेंट, जूसेस और ड्रिंक्स, हैव अ कंफर्ट स्टे विथ अस। मीन्स ये जो मीठी मीठी बातें करते हैं ये लड़कियों के लिए स्कोप बहुत है। और ये अगर गेस्ट रिलेशन में आपने एक्सपीरियंस गेन किया, एक 5 स्टार होटल का सर्टिफिकेट आपने ले लिया, तो यू कैन डायरेक्टली स्विच टू एयर होस्टेस। What? You can directly go to air hostess. You can become air hostess. Yes, it's very simple. You can also work in bakery as well, okay, girls. And while working in bakery, आपने 1 2 3 साल बेकरी में काम कर लिया,
आपको समझ में आया कि बेकरी एक्चुअल में होता क्या है, मैं अच्छे अच्छे प्रिपरेशन बना लेती हूँ, खुद की बेकरी कर दो, खुद का होटल भी खोल सकते हो। वैसे आप मैनेजर स्किल्स तो आप सीख ले रहे हो, वही आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अगर आपने ये डिग्री कर रहे हो तो आपको एक्चुअल में मिलेगा क्या, डिग्री से आपको मिलेगा क्या? आपको मिलेगा वो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और मैनेजर लेवल का स्किल्स, कि ये स्किल्स में कैसे कैसे डेवलप्ड हो रहे हैं मेरे में, आपको खुद ही खुद को पता चल जाएगा। और वो अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आपके खुद के बिजनेस में आप वो इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सो आपका खुद का है, फॉर एग्जांपल होटल इंडस्ट्री है, कैटरिंग इंडस्ट्री है, या कौन सा भी सर्विस इंडस्ट्री है, आप सर्विस दे रहे हो लोगों को, तो आप अभी तो यही चल रहा है, सर्विस इंडस्ट्री ये जो है सबके, तो आप ये कोर्स कीजिए होटल मैनेजमेंट। नाउ लेट्स कम टू सेफ्टी ऑफ गर्ल्स इनटू होटल इंडस्ट्री। मैंने तो बिल्कुल सुना नहीं कि इधर सेफ्टी है गर्ल्स के लिए। आप सोचते रहोगे, आपने बहुत सारे पिक्चर्स में देखा रहेगा कि इधर बिल्कुल सेफ्टी नहीं है, बहुत अजीब अजीब तरह के गेस्ट आते हैं, बहुत अजीब तरह के लोग आते हैं, इधर लोग आके दारू पीते हैं और कैसे भी करते हैं लड़कियों के साथ बिहेवियर, आपको ऐसा लगता रहेगा, पर ये बिल्कुल ऐसा नहीं है गर्ल्स। गाइज प्लीज मेक श्योर कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये क्यों नहीं होता है? क्योंकि सबसे रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट रहता है जो होटल में, वो रहता है सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट इज ट्रैकिंग यू ईच एंड एवरी टाइम विद देयर कैमरास। देयर आर n numbers of cameras in hotel in each and every area। कॉरिडोर्स में कैमरा रहता है, डोर्स के नीचे कैमरा रहता है, एलिवेटर्स में कैमरा रहता है, आपके टेरेस पे कैमरा रहता है, रेस्टोरेंट्स में कैमरा रहता है। सिर्फ ऐसी दो ही जगह है जिधर कैमरा नहीं होता है, वो है एक रूम्स और दूसरा है टॉयलेट्स। सो आप अगर ये एरियाज में हो तो आप फुल्ली सिक्योर्ड है। आप अगर रूम्स में जा रहे हो तो रूम्स में भी आपको सिर्फ गेस्ट को, अगर आप गेस्ट रिलेशन में हो तो आपको नॉट मोर देन 5 मिनट्स आपको रुकना है रूम में। मतलब सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ऐसा रहता है कि वो कंटिन्यूस कैमरे पे वॉच करता रहता है, उनको जॉब ऑलोकेशन ही वो रहता है। सो दे आर टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ऑल थिंग्स। सो और उनका ट्रैवलिंग के लिए भी कैसा रहता है, आप अगर गाइस आपको लगता रहेगा कि ट्रैवलिंग के लिए इशू होता है, अगर मुझे शिफ्ट नाइट शिफ्ट दे दी, तो अब मोस्ट ऑफ द होटल्स में कैसा होता है गाइस और गर्ल्स, ट्रैवलिंग के लिए एक सिस्टम रहता है जो कोई कोई होटल में सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के अंडर ही आता है, नहीं तो ट्रैवल एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट के लिए के अंडर आता है। तो आपको वो पूरा जो आपका मतलब कार रहेगा, बस रहेगा होटल का, या आपका टैक्सी रहेगा होटल का, ये लोग क्या करते हैं, ये अपना ड्राइवर रहता है होटल का, सिक्योरिटी गार्ड रहता है, और आप रहते हो एम्प्लॉयज़, लेडीज एम्प्लॉयज़। वो अगर आपको रात की भी कुछ टाइमिंग्स रहते हैं, ड्यूटी आवर्स तो कौन सा भी रहता है, मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट, नाइट शिफ्ट। तो ये अगर आपको नाइट शिफ्ट मिल रहा है तो ये ड्राइवर और सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें एचआर भी इन्वॉल्व होते हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स रहते हैं। यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट ह्यूमन रिसोर्स इफ यू फील एनीथिंग। लाइकवाइज ह्यूमन रिसोर्स इज फॉर दैट ओनली, पूरे स्टाफ के बारे में फिक्र करे जो है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट आपके साथ सिक्योरिटी रहेगा, ड्राइवर रहेगा होटल का, और आप रहोगे, आपको घर तक छोड़ा जाएगा। सो देर इज नो वरीज एट ऑल। और ज़्यादा करके मैनेजर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, जो आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहेगा, आप जिसके अंडर काम कर रहे हो, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि कुछ दिक्कत ना आए, क्योंकि वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं उसमें, और उनका ही मेन, क्योंकि आपका ड्यूटी किसने लगाया है, वही मैनेजर ने, तो उसको भी 10 टाइम सोचना पड़ता है कि मैं ये लड़की को और ये बंदे को नाइट शिफ्ट में डालूं, कैसे बंदे को नाइट शिफ्ट में डालूं और कौन से नहीं। मॉर्निंग में तो कुछ इशू नहीं होता है, सिर्फ नाइट का ही प्रॉब्लम है, सब लेडीज़ को ज़्यादा रहता है, जेंट्स को थोड़ा कम रहता है। पर जेंट्स और लेडीज़ जो भी हो, होटल दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और उनको घर तक पहुंचाता है। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट 5 स्टार होटल्स। आप रेप्यूटेड होटल्स में जाइए, लाइकवाइज आईटीसी ग्रुप, अदरवाइज ओबरॉयज में तो मैरियट, हिल्टन, हैथ और बहुत सारे होटल्स है। देर आर n numbers ऑफ होटल्स ब्रांड चेंज से। तो आप बिल्कुल डरिए मत, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट।
योर मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल एट दैट एंड HR इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। रेपुटेशन की बात भी होती है इसमें। सो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप बिंदास जा सकते हो। और तो मैंने जैसे आपको बताया पहले कि ड्यूटी आवर्स का कैसे फिक्स नहीं रहता है। अगर होटल इंडस्ट्री में अगर गेस्ट है, कम एम्प्लॉयज़ है, तो तुम्हारा स्ट्रेच हो सकता है ड्यूटीज। सो देर इज नो फिक्स ड्यूटी आवर्स। सो स्टार्टिंग विथ 8 hours, 9 hours, 10 hours, 12 hours डिपेंड्स अपॉन योर डिपार्टमेंट, विच डिपार्टमेंट यू आर वर्किंग। अगर आप फ्रंट ऑफिस में काम कर रहे हो तो 9 से 10 घंटे से ज़्यादा कुछ काम नहीं रहता है। अगर आप हाउसकीपिंग में कर रहे हो तो 10 से 12 घंटा हो सकता है, 9 घंटा भी देते हैं वो। डिपेंड्स अपॉन ऑक्यूपेंसी कि आपका होटल अगर 500 रूम का प्रॉपर्टी में काम कर रहे हो और आपके हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में 20 जन है, 20 एम्प्लॉयज आर देयर इनटू हाउसकीपिंग। अगर आपका होटल तुरंत 500 के 450 रूम दे दिए, सेल्स डिपार्टमेंट में सेल्स कर दिए इतने रूम, 450 रूम, आपका पूरा होटल फुल पैक है, तो आप क्या करोगे? आपको बट ऑब्वियस आपका ड्यूटी टाइमिंग एक्सटेंड होगा, आपको काम ज़्यादा होगा। अगर सिर्फ आपके 500 रूम में से सिर्फ 100 रूम जा रहे हो, 100 रूम बुक है, ठीक है, तो हाउसकीपिंग वालों का कम काम रहेगा, कम साफ सफाई रहेगी, कम रूम्स बनाने पड़ेंगे, बेड बनाने पड़ेंगे, रूम साफ करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। तो ऐसे होता है। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन ऑक्यूपेंसी। अगर ऑक्यूपेंसी हाई हो रही है मतलब सारे डिपार्टमेंट बिजी रहते हैं, उसको कुछ इलाज ही नहीं है। और अगर ऑक्यूपेंसी कम चल रही है तो काम भी आपका कम रहेगा। तो वो गेस्ट के ऊपर डिपेंड है, आपके होटल के ऊपर डिपेंड है। सो ऐसा नहीं रहता है कि आप अगर 100 रूम के प्रॉपर्टी में काम करोगे तो काम कम होगा, तो उधर स्टाफ भी कम होगा। अगर आप बड़े होटल में 500 रूम के प्रॉपर्टी में काम कर रहे हो तो काम ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं रहता, उधर स्टाफ भी ज़्यादा रहता है। So it's all depend upon your hotel. So select your department likewise, select your job likewise which is suitable for you, और आप किस में माहिर हो तो उसमें आप डिग्री को एडमिशन लोगे, आपको सेकेंड ईयर में पता चलेगा। मेरे डिग्री का वीडियो वॉच। ओके, थैंक्स अ लॉट, रियली अप्रिशिएट यू। Thanks for watching my video. If you like this information, share with your friends and family. Give one click on like and subscribe button. And if you have any questions or queries, then kindly put down into comment box.